आज हम एक डरावनी कहानी पर बात कर रहे हैं। नाम है सातवां दोस्त। हाँ, ये कहानी दोस्तों के एक ग्रुप के बारे में है। बिल्कुल। 6 दोस्त हैं, एला, सैम, जॉर्डन, नेट, प्रिया और मार्क। ये लोग अपने बचपन की कैंपिंग वाली जगह रेवंस हॉलो वापस जाते हैं। और हमारा मकसद है इस कहानी के अंदर जो डर है, जो रहस्य बढ़ता जाता है, उसे समझना। हाँ, और शुरुआती देखो कितनी अजीब है। दोस्त तो 6 हैं। लेकिन कैंप साइट पर कुर्सियां 7 मिलती हैं। एग्जैक्टली। और एक खाली कुर्सी पे कंबल रखा है, पास में एक टिन का मग भी। ये 7वीं कुर्सी, क्या मतलब है इसका? यहीं से देखिए कहानी का वो तनाव वाला पॉइंट शुरू होता है। दोस्तों को लगता है शायद कोई पहले आया होगा। हाँ, शायद। पर उन्हें ठीक से याद भी नहीं आता कि आते वक्त ये सामान देखा था या नहीं। ये छोटी सी जो गड़बड़ है ना, यहीं से बेचैनी शुरू होती है। क्या वो अकेले हैं भी या नहीं? बिल्कुल, ये सवाल। और पहली रात तो हालत और खराब हो जाती है। प्रिया को टेंट के बाहर कदमों की आहट सुनाई देती है। अच्छा। हाँ, और जब वो देखती है तो आग के पास उसी 7वीं कुर्सी पर कोई बैठा दिखता है। ओहो। पर जैसे ही वो पलक झपकाती है, गायब। गायब? मतलब सिर्फ आहट और फिर कुछ नहीं? हाँ, बस। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। बिल्कुल। देखिए, शुरू में तो दोस्त शायद इसे मजाक समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, नाम भी दे देते हैं 7वां दोस्त। हाँ, पर ये कोशिश होती है डर को दबाने की, जो ज्यादा देर चलती नहीं। सही बात है। क्योंकि जब अजीब चीजें होने लगती है ना, तो मजाक फीका पड़ जाता है और डर असली लगने लगता है। यहीं से वो साइकोलॉजिकल टेंशन बढ़ता है। अगले दिन बातें और अजीब होने लगती हैं। जॉर्डन को लगता है पेड़ों के बीच से कोई फुसफुसा रहा है उसका नाम। फुसफुसाहट? साफ नहीं? नहीं, बस हल्की सी आवाज। और एला वो झील में अकेली होती है, पर पानी में उसे अपने पास किसी का अक्स दिखता है। जबकि वो अकेली थी। बिल्कुल अकेली। तो ये सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ उनका वहम था या सच में कुछ था वहां? और यही सवाल डर को और गहरा करता है। अनिश्चितता, ये कहानी का सबसे बड़ा हथियार है। हाँ। और फिर वो तस्वीरें, ये भी अजीब था। हर फोटो में बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक धुंधला सा साया या धब्बा। हर तस्वीर में। हाँ, कभी पेड़ के पीछे तो कभी ग्रुप के एकदम पीछे, जैसे कोई लगातार देख रहा हो। उफ, ये पीछा किए जाने का एहसास ये बहुत डरावना होता है। बहुत ज्यादा। हालत तब और बिगड़ते हैं जब वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उन्होंने निकलने की कोशिश की? हाँ, लेकिन जंगल उन्हें जाने ही नहीं देता। मतलब? रास्ते वापस कैंपसाइट की तरफ मुड़ जाते हैं, निशान बदल जाते हैं, फोन तो बेकार हो ही चुके होते हैं। कोई सिग्नल नहीं? कुछ नहीं। और वो 7वीं कुर्सी, वो हमेशा वहीं मिलती है जहां उसे छोड़ा था, या शायद कहीं और, पर होती जरूर है। बाप रे, तो मतलब जंगली दुश्मन बन गया? ऐसा ही लगता है। एक तरह से हाँ। डर अब सिर्फ किसी अनजाने साई का नहीं रह जाता। डर अब अपने माहौल में ही कैद हो जाने का बन जाता है। जहां आप सुरक्षित महसूस करने आए थे, वही जगह एक जाल बन जाती है। इससे बुरा और क्या हो सकता है? प्रकृति का ये रूप बदलना, ये बहुत खौफनाक है। भागने की कोई जगह ही नहीं बचती। और फिर दोस्त एक एक करके गायब होने लगते हैं। गायब? कैसे? सबसे पहले माँ, कोई आवाज नहीं, कोई संघर्ष का निशान नहीं, जैसे बस मिटा दिया गया हो, बिना किसी निशान के। हाँ। और फिर बाकी भी एक एक करके गिनती कम होती जाती है। 6 से 5, 5 से 4। ये बहुत भयानक है। बिना किसी शोर शराबे के गायब हो जाना। ये ज्यादा डरावना क्यों लगता है पता है? क्यों? क्योंकि इसमें कोई साफ वजह नहीं दिखती। अगर हिंसा हो तो वो दिखती है, समझ आती है। पर इस तरह गायब होना, ये तो जैसे अस्तित्व ही मिट गया हो। हाँ, ये बात तो है। और ये अनिश्चितता कि उनके साथ हुआ क्या, वो कहाँ गए, ये सवाल जिंदा बचे लोगों के मन में डर को कई गुना बढ़ा देता है। समझने के लिए कुछ भी ना होना ही सबसे भयानक है। और अंत में सिर्फ एला बचती है, अकेली। अकेली? हाँ, थकी हुई, डरी हुई, आग के पास बैठी। और वो उस 7वीं कुर्सी को देखती है, जो अब तक खाली थी। अब खाली नहीं है। ओके। उसमें उसी की शक्ल की एक आकृति बैठी है और मुस्कुरा रही है। उसी की शक्ल की? हाँ, और वो आकृति फुसफुसाती है, तुम्हें हमेशा साथ ही होना था। ओहो। और कहानी यही, मतलब हमें पता चलता है कि एला कभी उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाई। कहानी का यह अंत वाकई बहुत असरदार है। ये सिर्फ एला का भयानक अंजाम नहीं दिखाता। नहीं, ये एक दुष्चक्र का इशारा करता है, एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। कहानी के स्रोत बताते हैं कि अगली गर्मियों में जब कोई नया ग्रुप वहां कैंपिंग करने आता है तो उन्हें वहां 8 कुर्सियां मिलती हैं। 8? मतलब एला भी। हाँ, ये 8वीं कुर्सी दिखाती है कि उस जगह का अभिशाप सिर्फ बाहर ही नहीं है, वो आने वालों को अपने अंदर मिला लेता है, उन्हें उस डरावने इतिहास का हिस्सा बना देता है। अकेलापन है,
शक है जो बढ़ता जाता है, वो अनजाना साया, पहचान का खो जाना, और ये कभी ना खत्म होने वाला चक्कर। सही कहा। और ऐसी कहानियां क्या करती हैं? वो दिखाती हैं कि कैसे हमारी जानी पहचानी सुरक्षित लगने वाली जगहें, जैसे दोस्तों का ग्रुप या प्रकृति, वो भी कितनी भयानक बन सकती हैं। हाँ, ये हमारे अंदर के डर को कुरेदती हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात रह जाती है। क्या? क्या ये सातवां दोस्त कोई बाहर से आई हुई चीज थी, कोई घुसपैठिया, या फिर वो उस ग्रुप का ही कोई दबा हुआ अनदेखा हिस्सा था जो आखिर में अपनी जगह बना रहा था? ये सोचने वाली बात है। और वो 8वीं कुर्सी, अगली गर्मियों में उसका दिखना, वो आने वाले नए समूह के लिए क्या संकेत देता है? उनके भाग्य के बारे में क्या कहता है?